Q&A डे 3 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम डे 3 की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई टेंस, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम करेंगे इसमें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। वेलकम डे 30 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज हमारा दिन तीसरा है। यहाँ पर हम प्रेजेंट आइडेंटिफाई टेंसेस, इसमें निगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस देखेंगे। टुडे वी विल लर्न निगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डू एंड डज का यूज़ कहाँ होता है, डेली यूसेज क्वेश्चन और स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस हम डे 1 से करते आ रहे हैं, आज डे 3 है, तो स्पीकिंग प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू चलेगी एज यूजुअल। तो चलिएगा गाइस, आगे हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो एक बार जान लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। जब किसी काम को ना करने की बात हो तो निगेटिव सेंटेंसेस बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, इसमें नहीं आ रहा है, जोर कहाँ दिया जा रहा है, नहीं पर, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका ये बनेगा इंग्लिश में। निगेटिव का फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट लगेगा प्लस डू एंड डज प्लस नोट, जो यानी कि मेन यहाँ पर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी लगेगा। डू का यूज़ करते हैं एक बार। डू आई यू वी दे के साथ डू नॉट डोंट लगेगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टडी। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। डज का यूज़ देख लेते हैं एक बार। ही शी इट के साथ डज नॉट यानी कि डजन, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगा। एग्जाम्पल में हम एक बार देख लेते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पर हर चीज़ों पर नहीं पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं सारे के सारे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह गाने नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। यह काम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क। इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं इसमें। डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ज़रूर ध्यान रखना आप। ही डज नॉट प्लेज, ये कोई सेंस नहीं हुआ। ही डज नॉट प्ले, ये करेक्ट आंसर है। प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं एक बार हम। आई डू नॉट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, मैं शराब नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट वेस्ट टाइम, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। शी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। दे डज नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। डेली यूसेज नेगेटिव सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमने ढूंढ के बनाए हैं। जैसे कि हम डेली अमूमन टाइम पे बोल देते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आई डू नॉट नो। ओके, मैं नहीं समझता हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट एग्री। मुझे याद नहीं है, आई डू नॉट रिमेंबर। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक दिस। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो इंटरोगेटिव में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम।
क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। सॉरी, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? तो इसका ये बनेगा। इंटेरोगेटिव एक बार फॉर्मूला हम देख लेते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चेक करते हैं एक बार। डू के साथ क्वेश्चन बना देते हैं हम। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? यहाँ हम पूछ रहे हैं कि क्या वो करते हैं। क्या वे अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू दे स्टडी इंग्लिश? क्या हम उसे जानते हैं? डू वी नो हिम? अब डज के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ। तो डज के साथ देख लेते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह गाने गाती है? डज शी सिंग सॉन्ग? क्या यह काम करता है? डज इट वर्क? इंपॉर्टेंट रूल इसमें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये जरूर ध्यान रखना। डज ही प्लेज? प्लेज एस नहीं लगता इसमें कभी भी। डज ही प्ले? इट्स करेक्ट आंसर। डेली यूसेज क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं जो हमने इसमें बनाए हैं दोबारा से। क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक ए टी? मोर क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या वह यहाँ रहता है? डज ही लिव हियर? क्या वह मेहनत करती है? डज शी वर्क हार्ड? क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है? डज योर ब्रदर स्टडी? एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलना आप लोग। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? डज सी सिंग ए सॉन्ग? क्या वह गाने गाती है? डू दे हेल्प यू? क्या वे खेलते हैं? क्या वे मदद करते हैं? तो एक बार देख लेते हैं। ये इनके हिंदी हैं जो इंग्लिश में हमें एक बार इनकी ट्रांसलेट करनी है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वह स्कूल नहीं जाता है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या वह पढ़ती है? क्या वे खेलते हैं? तो चलिएगा एक एक करके हम बनाते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसका हुआ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी? क्या वे खेलते हैं? डू दे प्ले? ये इनके यहाँ पर आंसर हैं जो हमने अभी किए हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू शी स्टडी, डू दे प्ले। नेक्स्ट स्लाइड। जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, ही डजेंट प्लेज, इसमें एस नहीं आएगा, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ही डजेंट प्ले, इट्स करेक्ट। डज शी सिंग्स, एस नहीं आएगा किसी में भी। डज शी सिंग। आई डू नॉट नो, आई डज नॉट नो, तो इसमें डज नॉट आ गया तो ये भी गलत वर्ब हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट है आई डू नॉट नो, इट्स करेक्ट। मिक्स्ड प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। मैं उसे नहीं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताओ आप। आई डू नॉट
नो हिम, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी, क्या काम नहीं करता है? ही डज नॉट वर्क, क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट, वे अंग्रेजी नहीं बोलते, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, इसके यहाँ पर इनके आंसर हैं जो हमने अभी किए हैं। वो है ये, आई डू नॉट नो हिम, डू यू नो मी, ही डज नॉट वर्क, डज ही गो टू मार्केट, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये सब उसके पहले वाली स्लाइड के थे जो हमने अभी आंसर सॉल्व किए हैं। तो होमवर्क आप लोगों को करना है सभी को। तो होमवर्क में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? क्या तुम स्कूल जाते हो? वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह खाना बनाती है? वे मेरी मदद नहीं करते हैं। तो ये सब आपका होमवर्क है, इन्हें आप बार बार ट्राई करना। और ये जितने भी आपको यहाँ पे सिखाया गया है, इसकी 10 से 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी मस्ट है, तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे गाइज। तो क्विक एक बार रिवीजन हम देख लेते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा? डू, आई, यू, वी, दे, ये लगना है डू के साथ। डस के साथ लगता है ही, शी, इट। निगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंसेस में डू, डज प्लस नॉट। ओके, क्वेश्चन डू, डज प्लस सब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें हमने आज सीखी हैं। यहाँ पर मोटिवेशन में आपको बार बार देता हूँ, मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। तो आप गलती करो, गलतियाँ आपको सिखाने का हिस्सा हैं। तो आप यहाँ पर मोटिवेशन यही रखना कि 10 से 15 मिनट आपको डेली बेसिस पे ये जो मैं आपको कोर्स सिखा रहा हूँ इसे रिपीटेशन में करना है, बार बार रिपीट करना है। तो थैंक यू गाइस, डे 3 आपका कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट डे हमारा जो रहेगा वो डे 4 रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा हूँ, रही है, रहे हैं वाले वाक्य हम करेंगे कल को। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम इसे भी एक बार देखेंगे। तो चलिए गाइज, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले के पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 यानी कि डे 1 डे 2 भी स्टार्टिंग से करना, तभी आपको अच्छे से इंग्लिश आ पाएगी। और जो और कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसे हमारे लिंक शेयर करना मत भूलना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में डे 4 के साथ। टिल देन, बाय बाय।